माताओं बहनों ध्यान से सुन लेना आप लोग। एक गांव में माता जी रहती थी और माता जी जो थी उनका एक लड़का था। तो माता जी बहुत पहले से सोच रखी थी कि जब उनके बेटा का विवाह होगा तो सबसे पहले हम अपनी बहू को लेके मंदिर में जाएं। बेटा का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू घर में आ गई। बहू जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी बुद्धिस्ट विचारधारा की लड़की थी, पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अब बहू जैसे घर आई, रात बीती, सुबह हुई, तो माता जी ने सुबह सुबह आदेश लगा दिया, बहू तैयार हो जाओ, आरती की थाली सजा लो, मंदिर चलना। अब बहू जो थी वो कभी मंदिर गई नहीं, पूजा पाठ में विश्वास करती नहीं थी। अब वो क्या करे, पहली बार सास माता ने कोई आज्ञा दी है, उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता भाई। तो बहू ने क्या किया, तैयारी कर ली, चल पड़ी, मंदिर में पहुंच गई। बहुत बड़ा मंदिर था माताओं बहनों, और मंदिर के मुख्य गेट पर दो बड़े बड़े शेर बने हुए थे। बहू ने जैसे देखा बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए, दौड़ करके अपनी सास अम्मा को पीछे खींच लिया। अब बोली, अम्मा जी आगे नहीं जाना। अम्मा जी ने कहा, क्यों? बोली, अरे देख नहीं रही हो कितने बड़े बड़े शेर बैठे हैं, ये हमको तुमको खा जाए। तो सास अम्मा बोली, लग रहा बहू तो पागल मिल गई। हमने सुना था बहू बहुत पढ़ी लिखी, होशियार, चतुर, चालाक है, लेकिन ये तो पत्थरों के शेर को बता रही खा जाए। तो सास अम्मा बोली, बहू तुम्हें दिखाई नहीं देता है, ये जो शेर बने हैं ये पत्थर के बने हैं, और पत्थर के शेर किसी को खाते नहीं है। इनको तो इंसानों ने बनाया है, इनको तो लोगों ने बनाया है, और पत्थर के बने हुए शेर हमको तुमको कैसे खा जाएंगे। सास अम्मा दौड़ती हुई गई, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बोली, देखो को खा रहे हैं। अब बहू थोड़ा आगे बढ़ी, सास अम्मा आगे आगे, बहू पीछे पीछे और आगे बढ़ी। तो बहू ने क्या देखा कि एक जगह बहुत बड़ा पत्थर का सर्प बना हुआ है। जैसे बहुत बड़ा सर्प, सांप जैसे ही देखा है माताओं बहनों, तो बहू ने फिर सास अम्मा को पीछे खींच लिया। बोली, अम्मा अब आगे नहीं जाना, ये देखो कितना बड़ा, कितना विषधर सर्प बैठा है, सांप बैठा है, ये डस लेगा हमको तुमको। तो अम्मा जी ने फिर सर पे हाथ मारा कि बहू तो पागल ही मिल गई, हमारे लड़का की तो किस्मत ही फूट गई, ये पत्थरन के सांप का बता रही डस लेंगे। तो सास अम्मा बोली, बहू ये पत्थर जो है, ये सांप जो है पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर का बना हुआ सांप किसी को डसता नहीं है, इसको तो इंसानों ने बनाया है, ये किसी को नहीं डसेगा। तो बहू बोली, ये सांप किसी को नहीं डसेगा। सास अम्मा ने कहा नहीं। आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक जगह पत्थर की गाय बनी हुई थी, और पास में छोटा सा बछड़ा भी बना हुआ था, ऐसा लग रहा था ये दूध पी रहा। तो बहू बोली, अम्मा 1 मिनट रुक जाओ। अम्मा बोली, अब क्या हुआ? बहू बोली, अम्मा रुक जाओ, हम घर चले जाएं, बाल्टी ले आवे। सास अम्मा बोली, बाल्टी क्या करोगी? बहू ने कहा, ये देखो बछड़ा जो है ये पूरा दूध पिए जा रहा है, ये बछड़ा पूरा दूध पिए जा रहा है, हम घर जाके बाल्टी ले आवे तो ये दूध लगा लेंगे, घर ले चलेंगे, मिठाई बनेगी, देवी मैया को चढ़ाएंगे आके। सास अम्मा अब तो बिल्कुल बैठी गई, सर पे हाथ मारा, बोली, हमारे लड़का तो सच्ची में किस्मत ही फूट गई, ये बिल्कुल पगली पागल बहू मिल गई, इसको ये भी नहीं दिखता ये गाय कैसी है, ये पत्थर की गाय से कह रही दूध लगा लेंगे। तो सास अम्मा बोली, बहू तुमको दिखाई नहीं देता है, ये गाय जो बनी है ये पत्थर की है, और ये जो बछड़ा बना है ये भी पत्थर का है। पत्थर की गाय ना तो दूध दे सकती है और ना तो पत्थर का बछड़ा दूध पी सकता है, इसको तो इंसानों ने बनाया है। अब बहू और आगे बढ़ी, वही सास अम्मा और आगे बढ़ी, तो मेन मंदिर आ गया जहाँ पे देवी मैया शेर पे सवार बैठी थी, हाथ में गदा त्रिशूल और जो भी था सब लेकर के तलवार वलवार बैठी थी। तो जैसे मंदिर में पहुंची माता जी ने प्रणाम किया, पैर छुआ, अब बहू से भी बोली, बहू ऐसा करो पैर छू लो, आरती उतार लो, और जो भी तुमको मांगना हो देवी मैया से मांग लो, जो मांगोगी सब तुम्हें मिलेगा, सब मनोकामना पूरी होगी बिटिया, जो भी तुम्हें मांगना है सब यहाँ पे मांग लो, सब कुछ मिलेगा। तो बहू ने बड़ी ध्यान से पहले उस प्रतिमा को देखा, चुनरी उनरी हटा के, फिर उसके बाद में जो आरती की थाली हाथ में लिए थी उसको पटक दिया। तो सास अम्मा बोली, बहू ये क्या कर रही हो, देवी मैया नाराज हो जाएंगी। बहू फिर बोली, अम्मा जो हम बोलेंगे, जो हम इनसे मांगेंगे ये हमारी बात सुन लेंगी। सास अम्मा ने कहा, हाँ ये देवी मैया है, जगत जननी है, सब कुछ सुनती, सब कुछ जानती है, जो भी मांगोगी ये तुमको देगी, मनोकामना पूरी करेगी। तब बहू फटकार लगा के बोली, अम्मा अभी तक तुम हमें पागल बताती चली आ रही, ये देवी मैया काहे के बनी है तुमको दिखता है?
ये काहे की बनी है? तो सास अम्मा बोली बिटिया बनी तो पत्थर की है। तो बहू बोली फिर जब बाहर पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, माता बहन समझना इस बात को। क्या बोली बहू कि बाहर पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता और बाहर पत्थर का सर्प हमें डस नहीं सकता। बाहर पत्थर की बनी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता, तो ये देवी मैया यहू तो पत्थर की बनी है, ये हमारी बात कहां से सुन लेंगी? ये हमारी बात कैसे सुन लेंगी भाई? ये हमारी मनोकामना कैसे पूरी कर देंगी? देवी मैया इनको, ये जो देवी मैया बनी हुई हैं, जैसे पत्थर को, वो शेर को, सर्प को, गाय को इंसानों ने बनाया है, वैसे इनको भी तो किसी इंसान ने ही बनाया है। जो पत्थर उसमें लगा हुआ है वो पत्थर इनमें भी लगा हुआ है। तो जब ये भी पत्थर की बनी तो हमारी बात कहां से सुन